Hello guys, welcome to अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं किसी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कैसे निकालते हैं, यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम अक्षीय स्थिति में देख चुके थे कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल चुके थे। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान क्या होता है, यह आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। निरक्षीय स्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एक्सिस एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन एक्सियल पॉइंट पर हम निकाल चुके थे। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हम कैसे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ पर अक्षीय स्थिति के बारे में हम समझ लेते हैं। वहां पर क्या मानते थे, एक विद्युत द्विध्रुव हुआ करता था और हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होने की कंडीशन क्या है, एक पर प्लस चार्ज तो दूसरे पर माइनस चार्ज, यानी दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रखते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि when two equal and opposite charge separate by certain distance then this is called electric dipoles। यानी विद्युत द्विध्रुव होने की कंडीशन कितना होता है, दो चार्ज होना चाहिए और उस चार्ज पर एक पर प्लस चार्ज तो दूसरी पर माइनस चार्ज होना चाहिए, एक कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा स्थिति में, दूसरा का वहां पर अक्षीय स्थिति में फर्स्ट में देख चुके थे। अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखिए इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालते हैं। लेकिन हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम जान चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव होने की कंडीशन क्या है, एक पर प्लस चार्ज तो दूसरे पर माइनस चार्ज। यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर भी कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज। और प्लस चार्ज से माइनस चार्ज को मिला देते हैं और यहाँ पर प्लस चार्ज एक पॉइंट है और माइनस चार्ज एक पॉइंट है। और ये क्या है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, यानी दोनों आपका आवेश समान है। लेकिन आवेश पर जो चार्ज है वह क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। यानी दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ अल्प डिस्टेंस पर यानी कुछ दूरी पर हम रखते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। और इस विद्युत द्विध्रुव के एक बीचों बीच में एक सीओडी बनता है, यानी सेंटर ऑफ डाइपोल बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, सीओडी बनता है। सीओडी बनता है, क्या बनता है, सीओडी बनता है। सी से क्या होता है, सेंटर, ओ से क्या होता है, ऑफ, और डी से क्या होता है, डाइपोल। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इसको हम ओ मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इस तरह हम मानते थे, वहां पर अक्षीय में निकालते थे तो सेम इसी तरह मानते थे। और देखिए यहाँ पर ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं कुछ मान लेंगे, या तो एल मानते हैं नहीं तो एक्स भी मानते हैं, एल भी मानते हैं, ए भी माना जा सकता है। यहाँ पर ए भी मान लेते हैं।
इस तरह मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो दिशा किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और इधर की तरफ आवेश क्या है, क्यू है। और यहाँ पर देखिए ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी पूछेगा कि द्विध्रुव का टोटल डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर ए और ए को जोड़ देंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2a, क्या हो जाएगा 2a। और q इंटू 2a से क्या मिलता है, हमको p मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p मिलता है। और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर COD बनेगा यानी सेंटर ऑफ डायपोल बनेगा, उससे एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और उसी लंबवत लाइन के ऊपर एक पॉइंट बनता है और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं निरक्षेप बिंदु। क्या बोलते हैं, निरक्षेप बिंदु। जैसे यहाँ पर एक लंबवत लाइन सेंटर ऑफ डायपोल से क्या किए, एक लंबवत लाइन ड्रॉ की। क्या है, एक लंबवत लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना, यहाँ पर एक पॉइंट बना, यहाँ पर पॉइंट बना, यानी पॉइंट P बना। क्या बना, पॉइंट P बना। तो देखिए यहाँ पर O से पॉइंट P तक का कुछ लोकेशन होगा, यानी पोजीशन होगा। मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर R, क्या है, वेक्टर R है पोजीशन। और देखिए यहाँ पर A से P को हम मिला देते हैं, A से P को क्या किए, मिला दिए। उसी तरह P से B को क्या किए, मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, अगर त्रिकोणमिति में हम जानते हैं, यहाँ पर यहाँ पर त्रिभुज कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। एक तो PAO बन रहा है और दूसरा का POB बन रहा है। जब इसमें हम त्रिकोणमितीय रेशियो में हम जानते हैं कि जब लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी लंब यहाँ पर R स्क्वायर और आधार क्या है, A स्क्वायर, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम उसी तरफ यहाँ पर भी त्रिभुज APOB में भी लंब दिया है और आधार दिया है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर एक लंबवत लाइन ड्रॉ किए हुए हैं और देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर एक समांतर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक समांतर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कैसा लाइन है, एक समांतर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको x एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, x डैश। इसको y बोलते हैं और इसको भी y डैश बोलते हैं। इस तरह मानते हैं। और इसी पर ई नेट का वैल्यू निकालना है, यानी ई नेट, EP नेट का वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान निकालना है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, निरक्षेप बिंदु या निरक्षेप पोजीशन भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, इस फिगर के देखने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट टूट रहा है। एक तो हम जानते हैं कि जब भी कंपोनेंट टूटता है तो लंबवत वाला कंपोनेंट टूटता है तो वह साइन में टूटता है, और यहाँ पर जो भी समांतर वाला कंपोनेंट टूटता है वो किस में टूटता है, कॉस में टूटता है। तो देखिए यहाँ पर लंबवत वाला है, तो लंबवत वाला है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो कंपोनेंट टूटेगा वो किस में टूटेगा, E प्लस साइन थीटा में टूटेगा। क्योंकि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है और नीचे वाला माइनस चार्ज। तो यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस साइन थीटा होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, E माइनस साइन थीटा। लंबवत वाला कंपोनेंट किस में टूटता है, साइन थीटा में टूटता है। और कोई भी जब समांतर वाला कंपोनेंट किस में टूटता है, कॉस थीटा में टूटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या टूटेगा, E माइनस कॉस थीटा। कितना टूटेगा। अब यहाँ तक तो हम फिगर को तो समझ गए। अब इस पर हम कुछ, अब देखिए यहाँ पर फिगर में देखने के बाद हमको यह पता लगता है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, 2 स्थिति में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक तो यहाँ पर फिगर में देखने के बाद पता लगता है कि आवेश कितना है, 2 है। 2 आवेश से तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह 2 चार्ज की वजह से ही उत्पन्न होगा। एक तो प्लस Q चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरा का माइनस Q चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस Q चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण दूरी कितना कवर हो रहा है,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना दूरी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालते थे तो क्या निकलता था, किसी भी पॉइंट चार्ज पर हम विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो क्या होता था के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस चार्ज पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ई प्लस होगा बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, इतना होता था। अब देखिए यहाँ पर के क्यू और यहाँ पर आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का मान कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पर दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ तक तो सब सीख गए। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस यानी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज पे तो क्या होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, किसी भी पॉइंट पर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर के क्यू आर डिस्टेंस कितना दिया है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। इक्वेशन क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन अभी एक कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर इस फिगर में देखने के बाद एक लंबवत कंपोनेंट टूट रहा है, यानी ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा। तो जो लंबवत कंपोनेंट टूटता है बिंदु P के कारण P पर, तो वह जो लंबवत कंपोनेंट टूटता है जो वह आपस में क्या है बराबर और विपरीत है, तो वह आपस में क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे, यानी निरस्त माने क्या होता है कट जाएंगे। यानी बिंदु P पर ई प्लस तथा ई माइनस घटकों में वियोजित हो जाता है, क्या हो जाता है वियोजित हो जाता है। तो लंबवत वाले घटक क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे और समांतर वाले घटक जोड़ दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बिंदु P पर ई प्लस तथा ई माइनस के कारण, ई प्लस तथा ई माइनस के कारण घटकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन हो जाता है तो लंबवत वाले घटक निरस्त हो जाएंगे तथा समांतर वाले घटक जोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिगर में देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर एक लंबवत वाली घटक है और एक समांतर वाली घटक है। तो जो लंबवत वाले घटक है वह आपस में क्या है बराबर और विपरीत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखिए ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कैंसिल का मतलब क्या हो जाएगा निरस्त हो जाएगा। निरस्त को ही हम बोलते हैं कैंसिल हो जाएगा, यानी निरस्त हो जाएगा और समांतर वाले घटक क्या हो जाएगा जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई पी बराबर, यहाँ पर समांतर वाला घटक क्या है ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 ई कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -2 और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान प्लस क्यू चार्ज पर कितना है के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या डालेंगे रूट अंडर, यहाँ पर क्या डालेंगे ई के वैल्यू के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब यहाँ पर cos थीटा आया हुआ है, cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर फिगर में cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण P बटा H, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, यानी आधार A है और कोण क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी B बटा क्या होता है H होता है। और B का मान क्या है, यानी आधार A है, और कोण का मान क्या है रूट अंडर, यानी B का मान क्या है A और आधार के मान क्या है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इस cos थीटा के जगह पर कितना पुट कर सकते हैं, A बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इतना पुट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर -2, अब देखिए यहाँ पर K को इधर की तरफ लाएंगे और Q को इधर की तरफ लाएंगे और 2 में A से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2A। अब बाटा यहाँ पर गुणा करेंगे रूट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में गुणा करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, रूट हटता है तो क्या हो जाता है 1/2 प्लस 1, इस तरह कर देते हैं, रूट हटाते हैं तो क्या हो जाता है 1/2 प्लस 1। और देखिए यहाँ पर Q इंटू 2A किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में Q इंटू 2A से हमको क्या मिलता है P मिलता है। तो Q इंटू 2A के जगह पर कितना पुट कर सकते हैं, P पुट कर सकते हैं। और बाटा, और देखिए यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू यहाँ पर 3/2, इतना तो हम समझ गए। और देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में देखिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर R स्क्वायर ग्रेटर देन A, R स्क्वायर ग्रेटर देन A, यानी जो आपका A स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वह लगभग 0 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -KP बटा R स्क्वायर प्लस यहाँ पर A स्क्वायर की जगह पर कितना पुट कर देंगे 0, तो यानी 0 का होल स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा EP बराबर कितना बचेगा -KP, अब बाटा में क्या बचेगा RQ। और देखिए इसी को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और देखिए यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ तक तो हम समझ गए, और देखिए यहाँ पर तो हम समझ गए, इसको मिटा देते हैं। EP बराबर कितना आया हुआ है, EP बराबर -KP बटा RQ, EP बराबर -K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे P बटा क्या होता है RQ, इतना होता है। और यहाँ पर जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है वह क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता हमेशा ऋणात्मक होता है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। लेकिन यही जब अगर अक्षीय स्थिति की बात करें तो उसमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता था धनात्मक होता था, लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होता है ऋणात्मक होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।